थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC है और जब डायगोनल्स को मीट किया जाता है तो वो पॉइंट O पे मीट करता है। तो हमको शो करना है OA अपॉन में OC इक्वल्स टू OB अपॉन में OD। आपको पता होगा कि दो पैरेलल लाइन्स है, उसको यदि एक लाइन कट करता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ODC उसमें जो तीन एंगल्स था वो किस कॉरस्पॉन्डिंग टू किसके इक्वल्स है? BOA ट्रायंगल्स के इक्वल है। यानी कि लिख लीजिए इसको कि कौन से एंगल किसके इक्वल है। एंगल ODC इक्वल्स टू क्या हो गया? एंगल ABO हो गया। एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया। अब चलिए ये एंगल एंगल OCD इक्वल्स टू इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल, यानी कि एंगल BAO हो गया। एंगल COD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एंगल AOB हो गया। ये एंगल इक्वल हो गया। ये 10 बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOB पहला लिखने में हम कोई हिचक नहीं करते, जो मन है वो लिख सकते हैं। ट्रायंगल AOB लिख सकते हैं, ट्रायंगल OBA लिख सकते, कुछ भी। लेकिन अब जो सेकंड लिखेंगे वो इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। ये सिमिलर टू ट्रायंगल A के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? देखिए एंगल A, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? C है, तो C पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या है? O है, तो O के करस्पॉन्डिंग तो O ही है। बच कौन सा गया? D बच गया, तो D लिख लीजिए। सिमिलर हो गया। अब वो क्या पता है? सो दैट OA अपन OC, हमको क्या पता है? दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो OA यानी कि ये वाला साइड, तो OA। देखिए यहाँ पर OA हो गया, यानी कि OC हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OB ये वाला OB लिखिए। उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? OB ऐसे, तो OD सो हो गया। मतलब कि ये आप देखिए कि ये जो लिखा हुआ है OA उसे करस्पॉन्डिंग अपने आप लिख लिए, OB करस्पॉन्डिंग अपने आप लिख लिए, दोनों इक्वल हो गया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, इसलिए इसको इससे लिख सकते हैं। हो गया सोल्व। ठीक है, सो कर दिए। यहाँ तक ही करना था, ये अपने आप ही लिख देना था कि अब ये होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ये है, ये इक्वल होना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इस टाइप से लिखा हुआ है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है। एंगल 2 क्या है? PRQ है एंगल 2। ठीक है, QR अपॉन में QS इक्वल्स टू QT अपॉन में PR आपको दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है PQS इज सिमिलर टू TQR। ठीक है, आपको एक बात पता होगा, यदि आपको पता नहीं है यानी कि आपको क्लिक करना पड़ेगा दिमाग में कि ऐसा होता है, तभी आपसे सोल्व हो पाएगा। देखिए यदि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बताया गया है इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगा। ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा? यदि ये एंगल इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल होंगे। यानी कि हम इसको मॉडिफाई करते हैं, क्या लिख सकते हैं? QR अपॉन में QS इक्वल्स टू QT अपॉन में, देखिए PR लिखा हुआ है, PR के इक्वल क्या है? PQ है, PQ लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो गया कि QR अपॉन में QS, आपको दो ट्रायंगल देखना है कि इन ट्रायंगल PQS, ये जो लिखा हुआ है ये, यानी कि ट्रायंगल PQS में क्या है कि साइड, यानी कि PQ। ठीक है, PQ क्या हो गया? इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, दोनों ट्रायंगल हम क्या देख रहे हैं कि PQS में देखिए QR टोटल, मतलब कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? PQS जो पूछ रहा है उसी में, PQS एंड ट्रायंगल
टी क्यू आर क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि क्यू आर कहाँ पर है, बड़ी वाला ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, टी क्यू आर बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसका क्यू आर मतलब ये आपको थोड़ा उसको बोल्ड भी करते जाएंगे, यानी कि ये वाला पार्ट पूरा अपॉन में क्यू आर अपॉन में क्यू एस, यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या लिखे हैं अभी हम, क्यू टी, क्यू क्या हो गया, ये हो गया टी बड़ा वाला, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, तो क्यू टी अपॉन में पी क्यू क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया पी क्यू। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये इक्वल है, और क्या प्रूव कर चुके हैं कि एंगल एक क्या है, दोनों में ही है, यानी कि एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा ही होगा, एक ही एंगल को इक्वल लिखे तो होगा ही होगा, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब टी क्यू आर, छोटा वाला ट्रायंगल मतलब पी क्यू एस, दोनों में क्या है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और इंक्लूडिंग एंगल सेम है, यानी कि कौन से क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR हो जाएगा। समझ में आ क्या हो गया किस तरह से हो रहा है, बस आपको ये क्लिक करना था कि जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल के तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस इसको PQ को बदलना था, PR को PQ में बदलना था, आपको सोल्व हो जाता।